हेलो, वंदे मातरम। हाउ कूल कूल। कितनी ठंडी लग रही है। इधर तो मत पूछिए, बिल्कुल ठंड का नाम ही नहीं है ना। बस कंबल ओढ़ने का मन कर रहा है। बाकी सब आप लोग समझदार हैं। ठीक, कल हमने क्या देखा था? जो पाचन प्रक्रिया देख रहे थे ना, पाचन क्या है, भोजन कैसा है, ये अभी तक नहीं पच रहा। 3 दिन हो गया है ना, 3 दिन 4 दिन हो गया। पचाना जरूरी भी है, तो चलिए पचाते हैं लास्ट स्टेज तक। पचना स्टार्ट हुआ था छोटी आंत में, लगभग पूर्णतः क्या हो जाता है, आते आते लगभग पच जाता है। कुछ मात्रा वगैरह रहता है जल का, या फिर कुछ और अपच वाले भोज्य पदार्थ या सेल्यूलोज वगैरह जैसे है ना। मुख्यतः जो हरी पत्तेदार साग सब्जियाँ रहती हैं उनमें सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जब हम सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वही नहीं पचा रहता, तो वो पहुंच जाता है कहाँ पहुंच जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत 3 भागों से मिलकर बना रहता है, जिसे डेडुनम, जेजुनम और इलियम कहा जाता है। ठीक है, डेडुनम, डेडुनम किसे कहते हैं? देखिए, डेडुनम ये जो इस आकार का आकार बटा रहता है उसको कहा जाता है, डेडुनम कहा जाता है। अपना अस्त्र पकड़ लेते हैं ये। ठीक, डेडुनम। उसके अगला भाग रहता है जेजुनम कहते हैं। यहाँ पाचन नहीं होता है, डेडुनम में और जेजुनम में पाचन नहीं होता, इलियम में जाता है उसके पश्चात। यहीं से क्या होता है, मुख्य रूप से पाचन का काम होता है, पाचन का काम। ठीक, केवल डेडुनम में क्या होता है, तो हार्मोन निकलता है। ठीक है, वही कोलेसिस्टिकाइनिन और सिक्रेटिन जो बताया गया था कि जब पैंक्रियाज को क्या चाहिए रहता है, क्षारीय चाहिए रहता है, जबकि भोजन कैसे रहता है, अम्लीय वाला। यही क्या करते हैं, हार्मोन स्रावित करते हैं, जिससे वह क्या होता है, क्षारीय होता है और भोजन आगे बढ़ता है। एक दूसरा पार्ट जेजुनम होता है, इसमें भी पाचन नहीं होता है, केवल जो पचा हुआ भोजन रहता है उसका शोषण छोटी आंत के द्वारा इसमें किया जाता है, इलियम जो पार्ट रहता है उसके द्वारा। फिर होता है इलियम। ठीक है, इससे आगे वाला जो इलियम रहता है, इलियम क्या है, नलिकाकार रचना के रूप में बना रहता है। इससे भोजन क्या होता है, सीधे कहाँ पहुंच जाता है, बड़ी आंत में पहुंच जाता है। ठीक है, ये जो दिख रहा है बड़े आकार का, ये वाला कौन सा है, यही क्या होता है, बड़ी आंत होता है। इसमें एक कृमि रूप अपेंडिक्स पाया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कृमि रूप अपेंडिक्स ओसेसियम के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पहले बोलते थे जो भी बोला जाता है कि पूर्वज बंदर थे, है ना, तो उसके आधार पर ऐसा माना जाता है। यही क्या था, ओसेसियम के रूप में। ये पहले पूंछ के रूप में हुआ करता था, यहीं से संरचना निकली रहती थी पूंछ के रूप में। ये धीरे धीरे क्या हुआ, लुप्त होते गया, गायब होते गया, और आज इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये कृमि रूप छोटे रूप में अपेंडिक्स के रूप में यहाँ पाया जाता है। जब यही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, आकार में बड़ा हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, दर्द देने लगता है। इसको अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत कुछ नहीं होता है, बस क्या कर देते हैं, इसको ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन में क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से काट करके निकाल दिया जाता है, काट करके अलग कर देते हैं ऑपरेशन के दौरान। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। वो जो समस्या रहती है, तकलीफ रहती है, वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो अमूमन कभी कभार ऐसा होता है, अपेंडिसाइटिस बीमारी इसको कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं अगला है बड़ी आंत। कौन सा है, बड़ी आंत। ठीक है, तो जो खाना जैसे वही घास फूस सेल्यूलोज की मात्रा रहती है, जिसको छोटी आंत नहीं पचा पाता है, उसमें नहीं पहुंचता है, वो कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है। और वहीं बड़ी आंत में क्या किया जाता है, उसको पचाया जाता है। ठीक, शरीर से काट कर निकाल देते हैं, वही देखा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहता है। ठीक, तो छोटी आंत क्या करता है, भोजन का अवशोषण करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, प्लस जो सेल्यूलोज की मात्रा वाला जो भोज्य पदार्थ रहता है, जिसको छोटी आंत पचा नहीं पाता है, उसको और जल का अवशोषण बड़ी आंत करता है। ठीक, बड़ी आंत में पचने के बाद भोजन क्या होता है, जो अनपचा भोजन रहता है उसमें म्यूकस और बिलिरुबिन मिला दिया जाता है। क्या मिल जाता है, म्यूकस और बिलिरुबिन। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, बचा हुआ रहता है, उसको चिपचिपा बनाने का काम में करता है, जिससे वह फिसलता है। और बिलिरुबिन क्या करता है, उसको पीला रंग बना देता है। ठीक है, बिलिरुबिन की उपस्थिति के कारण ही जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो मल बनता है, वो उसका रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, मिला देता है, जिससे लेटरिन वही म्यूकस चिपचिपा होता है, बिलिरुबिन उसको पीला कर देता है। अब यही क्या होता है, कभी कभी ये जो बिलिरुबिन रहती है, इसकी मात्रा क्या होती है, लीवर में रहता है, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। और जब ज़्यादा मात्रा में यह मिल जाता है, ठीक है, तो उसी अवस्था को कहा जाता है पीलिया बीमारी या पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है, आँख वगैरह भी इसके कारण क्या होता है, हल्का हल्का पीला दिखाई देने लगता है, त्वचा भी पीला दिखाई देने लगता है, खून की कमी वगैरह, ये सब क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो बिलिरुबिन की अधिक मात्रा हो जाने के कारण क्या होता है, पीलिया बीमारी होता है। ठीक, ये कॉलरा है, जब कहते हैं भाई बड़ी आंत ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण जल का अवशोषण नहीं होता, जो हौजा बीमारी होता है। ठीक है, जल अवशोषित
नहीं होता। क्यों? क्योंकि बड़ी आंत ठीक से कार्य नहीं कर पाता। अब बड़ी आंत ही क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। तो जल का अवशोषण नहीं करता तो जल क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट के साथ, मल के साथ या लैट्रिन के साथ बाहर जाने लगता है, निकलने लगता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? हैजा या कॉलरा भी कहा जाता है, टाइफाइड। ठीक है, हैजा कॉलरा। पिल्स जो बीमारी कल बताया गया था कि वही है जो बवासीर बोलते हैं जिसको। एनस के पास का जो गुदा रहता है रेक्टम पर एकत्रित रहता है। ठीक है, ये चित्र हम देख लेते हैं। ये क्या होता है? रेक्टम मलाशय कहा जाता है, जहाँ मल एकत्रित रहता है आकर के। लेटरिन ये होता है एनस या गुदा द्वार, जहाँ से क्या होता है? यह कुंचल सिर यहाँ पर कुशका ऊतक मिलकर बने रहते हैं, जो संकुचित होता है, सिकुड़ता फैलता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? मल को या लेटरिन को बाहर कर दिया जाता है। तो यहीं पर क्या होता है? यहाँ पर रेक्टम पर क्या होता है? जब अपशिष्ट पदार्थ तो एकत्रित होते होते क्या करता है? गांठ का रूप धारण कर लेता है, गांठ के रूप में बन जाता है। वहाँ का मांस वगैरह रहता है, सड़ वगैरह कर। ठीक है, ऐसे खाली जमीन रहता है, कुछ विशिष्ट सड़ा पदार्थ फेंकते रहते हैं अपशिष्ट, तो वो क्या हो जाता है? वहाँ एकत्रित हो जाता है, जम जाता है। इसी प्रकार यहाँ जम जाता है, एकत्रित हो जाता है, गांठ के रूप में धारण कर लेता है, गांठ का रूप धारण कर लेता है। उसी को पाइल्स या क्या कहते हैं हम लोग? बवासीर कहते हैं। ठीक है, इसके लिए एक दवा मिलता है जिसको कहते हैं डेलोमा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डेलोमा कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए, लिखा है ऑलरेडी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डेलोमा कहा जाता है। ठीक है, बवासीर के इलाज के देखे थे। लीवर एक किडनी वाला पित्त बनाकर वही भेजने का कार्य करता है गॉल ब्लेडर में। जब टाइम बे टाइम हम लोग भोजन करते हैं तो ये क्या करता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का निर्माण कर देता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के निर्माण के कारण वह भाग कैसे हो जाता है? पत्थर की तरह एकदम ठोस हो जाता है। 1 महीने तक छोड़ देते हैं, ओरिजिनली वो क्या है? पत्थर की तरह हार्ड एकदम कठोर हो जाता है। लेकिन जब ऑपरेशन करके निकालते हैं तो मांस की तरह नॉर्मल कोमल हो जाता है। ठीक है, पत्थर की तरह रहता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं पाचन में जो भी देखे हैं सार है ना, लास्ट पार्ट है कि क्या देखे हैं। तो मुख्य रूप से 2 चीजों से होता है ना, पाचक ग्रंथि होता है और आहार नाल होता है। ठीक है, पाचक ग्रंथि के रूप में लाल ग्रंथि पाया जाता है, गैस्ट्रिक या जठर जिसे पेप्सिन रेनिस रहित होता है, लिवर पीतलस। ठीक है, ब्लैडर वाला गाल ब्लेडर, पैंक्रियास से जिसे लैट या जिसे पूर्ण पाचक एंजाइम कहते हैं, लैट को। ठीक है, लाइपेज एमाइलेट ट्रिप्सिन वाला जो पूरा नाम देखे थे, आहार नाल। ठीक, अब इसमें मुख्य रूप से प्रक्रिया क्या होता है? अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण और बहिष्करण, इंजेक्शन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसाइमुलेशन और डिफेक्शन। अंदर ग्रहण करते हैं हाथ वगैरह के द्वारा, जिसे पकड़ कर कोई चम्मच के द्वारा करते हैं ना, सीबीएसई वाले। पाचन, भोज्य पदार्थ का टूटना, अवशोषण, उनका अवशोषण होना, टूटते हैं छोटे छोटे में, स्वंगीकरण, उनका विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, अम्लों में, प्रोटीन वगैरह में अपचयित होना। ठीक है, या बदलना, चेंजेस होना, उनको उपयोग करना। बहिष्करण, जो बच जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं रहता शरीर में, ठीक है, उसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो बहिष्करण। ठीक, तो बकल कैविटी जिसको बोला जाता है ना, मुख वहीं से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, लगभग 8 या बगल कैविटी से फिर ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे करके। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अंत में उधर क्या होता है? एब्डोमेन से होते हुए नस में चला जाता है। इनका टोटल आकार लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। कितनी होती है? 32 फीट। पूरा ये जो पढ़े हैं हम लोग है ना, उन सब की लंबाई कितनी होती है? एक साथ 32 फीट होती है। ठीक है, तो ये था हम लोगों का जो भोजन का पाचन मानव में, ह्यूमन में किस प्रकार होता है उसके बारे में था। ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और ठंड लग रही है तो इजाज़त दीजिए, जा करके अब कुछ वर्क करेंगे, तब ठंड दूर होगा, नहीं तो कंबल पकड़ के बैठ जाओ। ठीक है, वंदे मातरम।